नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे जो आप डीएलआईस और बीएलआईस का एग्जाम देकर आते हो उसकी प्रैक्टिकल क्लास की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्लास में साथियों हम बात करें जो है आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे सिंगल उत्तर क्वेश्चन ट्रिपल सी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होती है इसके क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है, चाहे से आप वीएमओई का आप एग्जाम दे रहे हो, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का साथियों हम बात करें, या आप साथियों जो है किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप जो है आप जो है तैयार जो है डीएलआईस या बीएलआईस कर रहे हो, या आप जो है साथियों इग्नू से कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल पार्ट आपको देना होता है। जब तक आपका प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर नहीं होता है तब तक साथियों एग्जाम हमारा क्लियर नहीं होता है। वीएमओई में जो हम बात करें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी साथियों अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि अगर आपको प्रैक्टिकल क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम जो है जैसे कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं तो वहां पर जो है सीरीज होती है, सीरीज पढ़कर हम जाते हैं और एग्जाम हमारा पास हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। हमें क्वेश्चंस हमें उसका आना चाहिए, ठीक है। और मेनली जो है आपके ऐसा भी नहीं है कि भैया आपको अथवा में ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन थ्योरी का मिल जाएगा एक प्रैक्टिकल का, नहीं। प्रैक्टिकली आपका पूरा नॉलेज आएगा, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। तो आज के सेशन में साथियों इसी को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, बीएलआईस की हम बात करें और डीएलआईस की हम बात करें, आपके एग्जाम से हम बात करें। एक तो साथियों हम डीएलआईस करते हो, ठीक है, और एक आप बीएलआईस करते हो। डीएलआईस जो है आप 12th बेस पर करते हो और बीएलआईस जो है आप ग्रेजुएशन बेस पर आप करते हो। इस डीएलआईस में दो प्रैक्टिकल है, एक तो 02 है, एक 03 है। 02 साथियों आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और 03 जो है आपका यह है आपका साथियों कैटलॉगिंग का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। मेनली हम बात करें बीएलआईस में साथियों आपको जो देखने के लिए मिलता है इधर 03 और 04, ठीक है। तो ये है 03 क्लासिफिकेशन का है, और अगर हम बात करें साथियों इधर जो 04 है ये कैटलॉगिंग का आपको देखने के लिए मिलता है ना। इसमें हम बात करें क्लासिफिकेशन में जो आपको देखने के लिए मिलता है, दो पार्ट आपको मिलते हैं क्लासिफिकेशन में, डबल सी और डीडीसी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और इधर जो है आपको क्लासिफिकेशन में भी आपको डबल सी और आपको डीडीसी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। मेनली हम बात करें कैटलॉगिंग में जो है आपको इसमें मेनली आपको ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पढ़ना होता है, और इधर बीएलआईस में साथियों आपको ट्रिपल सी प्लस आपको एईसीआर टू एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड, ऐसे करके आपको मेनली दो टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। अब आज के सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक मैं कॉमन टॉपिक ले रहा हूं जो डीएलआईएस में भी आपके आता है क्वेश्चन और बीएलआईएस में भी आपका आता है। जीरो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो हम जो है आज के सेशन में जो क्वेश्चंस लेंगे वो ट्रिपल सी का क्वेश्चन लेंगे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आज के सेशन में जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं वो साथियों किसका, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी की हम बात करें, इसे हम साथियों हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसे हम कहते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, ट्रिपल सी कह सकता हूं। इसका जो हम जो है प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बेसिक्स हम डिस्कशन करें, जैसे कि मैं इसके बारे में पहले ही बहुत सारी क्लासेज में पिछली क्लासेज में डिस्कशन कर चुका हूं। ट्रिपल सी जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी जाती है या इनके जो पुस्तक हो जाती है। हमारे सिलेबस में जो ट्रिपल सी का है यह 5th एडिशन है जो कि 1964 में आता है, और इसके जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में मेनली हम बात करें, हमारा जो एग्जाम होता है इस एग्जाम में हमारे क्या आते हैं साथियों, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे आपके क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना होता है। उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके आना है। क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली याद रखना साथियों, आपके इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है बात की, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे साथियों। हम आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सिंगल ऑथर क्वेश्चन। सिंगल ऑथर क्वेश्चन क्या होता है,
किसे कहते हैं, इसके बारे में साथियों हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सिंगल ऑथर के क्वेश्चन का मतलब होता है एक लेखक, कोई भी किसी प्रकार की पुस्तक एक लेखक के द्वारा लिखी जाती है तो सिंगल ऑथर है, और वो क्वेश्चंस में वही आपकी चर्चा आपके डिस्कशन किया जा रहा है, उसकी हम एंट्रीज तैयार करें तो उसे हम कहते हैं सिंगल ऑथर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगल ऑथर के क्वेश्चंस की क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पर एंट्रीज तैयार करते हैं, हम यहाँ पर इनकी प्रविष्टियां तैयार करते हैं। यस, हम एंट्रीज तैयार करते हैं तो एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए भैया टाइप्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए टाइप्स की हम चर्चा करें तो ट्रिपल सी की हम बात करें, ट्रिपल सी में टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ट्रिपल सी में टाइप्स ऑफ एंट्रीज जिसे हम साथियों क्या कहते हैं, प्रविष्टियों की प्रकार कहते हैं। ट्रिपल सी में जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज है मेनली साथियों में दो प्रकार की होती है, एक तो साथियों मैन एंट्री होती है, नंबर दो होती है एडेड एंट्री होती है। तो ट्रिपल सी में जो प्रविष्टियों के प्रकार होता है वो दो प्रकार होता है, मैन एंट्री और एडेड एंट्री होता है। इस मैन एंट्री का कोई भी साथियों टाइप नहीं होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है, और जो एडेड एंट्री होती है इसका साथियों आपको टाइप्स इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। आ गया समझ में, ट्रिपल सी टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अगर हम बात करें मैन एंट्री की हम चर्चा करें तो मैन एंट्री का कोई भी किसी प्रकार का टाइप नहीं होता। एडेड एंट्री के साथियों टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हम सिंगल ऑथर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रिपल सी का, उसकी मैन एंट्री बनाएंगे। मैन एंट्री कैसे बनाई जाती है, जैसे हम कहते हैं मुख्य प्रविष्टि कैसे बनाते हैं, इसके बाद हम एडेड एंट्री जो होती है वो कैसे बनाते हैं उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज के सेशन को हम बात करें। देखिए एग्जाम में साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस प्रकार की बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। आप चाहे से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएलआईस या डीएलआईस करते हो, ट्रिपल सी है तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मेनली वीएमओई का एग्जाम दे रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं साथियों आपके, चाहे से डीएलआईस और बीएलआईस हो, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं। हम जो है 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस की हम एंट्रीज तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रविष्टियां तैयार करते हैं। सर इन प्रविष्टियों का करते क्या है, लाइब्रेरीज में पुस्तकालय में इन एंट्रीज के माध्यम से हम बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज किस पर तैयार की जाती है, तो साथियों ये एंट्रीज जो है कार्ड कैटलॉग पर तैयार की जाती है। ये एंट्रीज जो है हम किस पर तैयार करते हैं, कार्ड कैटलॉग पर हम तैयार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज। तो कार्ड कैटलॉग जो होता है ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का हमें क्या मिलेगा, कार्ड कैटलॉग मिलेगा भाई। ये आपको एग्जाम में जो है बना बनाया मिलेगा आपको, है ना, जो आपको एग्जामिनर जो आपको कॉपी देगा उस कॉपी में कार्ड कैटलॉग तैयार हुए होते हैं, बने बनाए मिलते हैं। तो इनको वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसको खराब कर दिया तो फिर अगले कार्ड कैटलॉग में हम एंट्री बना लेंगे। तो ऐसा करोगे तो आपके कार्ड कैटलॉग जो है कम पड़ जाएंगे, सूची पत्र की कम पड़ जाएंगी, और आपका क्वेश्चंस हो सकता है रह भी जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि इनको तो आप खराब करने के लिए लग रहे हो। तो आपको पहले हिस्से ही प्रिपेयर होके जाना होता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि सर इन क्वेश्चंस का हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो हम उनको याद कर जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। जो मैं आपको करवाऊंगा उसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है नाम आपको चेंज मिल जाए, लेकिन वैसा का वैसा प्लेटफॉर्म आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले कार्ड कैटलॉग के ऊपर हमें लिखना होता है मैन एंट्री। ठीक है, ये बना बनाया मिलेगा आपको कॉपी में, क्या करना है मैन एंट्री ऊपर आपको लिखना होता है। मैन एंट्री लिखने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को रीडिंग लगाइए। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस कार्ड कैटलॉग में मैन एंट्री जो बनेगी, इस मैन एंट्री में जिनको दर्ज नहीं करेंगे उस इंफॉर्मेशन को पहले से आप कट कर दीजिए, उस इंफॉर्मेशन को पहले से आप कट कर दीजिए। देखिए द इंटरोगेटिंग हिस्ट्री, तो द इंटरोगेटिंग हिस्ट्री जो है अगर हम बात करें ये तो क्या है साथियों आपके टाइटल है,
और इसमें जो है आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, पहली चीज तो ध्यान रखना है। ट्रिपल सी की मैन एंट्री या ट्रिपल सी की हम कोई सी भी किसी प्रकार की एंट्री तैयार करें उसमें आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन डी मिस्टर मिसेज, ए एन डी मिस्टर मिसेज, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, आदर्श सूचक शब्द हो जाते हैं। इन आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए तो यहां पर दी है, दी हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन इंडियन हिस्ट्री जो है ये सब टाइटल है डॉक्टर, ठीक है, अनूप जैन। तो डॉक्टर ए एन डी मिस्टर, डॉक्टर मिस्टर मिसेज, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, कोई भी ऐसा नाम के पहले लगा हुआ हो तो ऐसे शब्दों को भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब है, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो नाम बच गया अनूप जैन। इसके बाद पब्लिकेशन, ट्रिपल सी के मैन एंट्रीज में हम पब्लिकेशंस की भी जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, हम जो है स्थान की भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो ये भी कट जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन में आता है कॉल नंबर V44 P06, एक्सेशन नंबर 65476, साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो पुस्तक की साइज भी हम ट्रिपल सी के एंट्रीज में दर्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो दर्ज नहीं करेंगे उसको पेपर में पहले से ही काट लो आप, तो आप पहले से काट लोगे, आपके पास जो है मेनली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लिखेंगे दर्ज करना है वो ये हमारे पास जो है बचती है। यस या नो? तो देखिए सबसे पहले हम बात की इस ट्रिपल सी की मैन एंट्री के कितने सेक्शंस होते हैं। आपको मैं रिपीट करवाता हूं, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया भी था। आपको जो ट्रिपल सी की मैन एंट्री है इसमें सेक्शंस कितने होते हैं बताइए भाई। सर इस मैन एंट्री में जो सेक्शंस होते हैं 6 सेक्शन होते हैं। सेक्शन की मैं बात करूं तो कितने सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अनुच्छेद 6 अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है नहीं? तो देखिए पहला कौन सा होता है, लीडिंग सेक्शन होता है। दूसरा कौन सा होता है, हेडिंग सेक्शन होता है। तीसरा कौन सा होता है, टाइटल सेक्शन होता है, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, आपकी नोट सेक्शन होता है, ठीक है। पांचवा कौन सा होता है आपकी, ये है आपकी चौथा नंबर का है नोट सेक्शन। पांचवा कौन सा होता है आपकी, एक्सेशन सेक्शन होता है। और छठा होता आपकी ट्रेसिंग होती सेक्शन। ये 6 सेक्शन आपको क्या करना है, कंप्लीटली साथियों याद करना है। 6 सेक्शन आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। लीडिंग सेक्शन जो होता है इसमें साथियों जानकारी आती है कॉल नंबर की। क्लियर है? इसमें जानकारी किसकी आती है, आपकी कॉल नंबर की जानकारी आती है और इसको पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है। पेंसिल का यहाँ पर इसमें यूज किया जाएगा। ओनली और ओनली लीडिंग सेक्शन में पेंसिल का यूज किया जाता है। नंबर 2 कौन सा आता है, हेडिंग सेक्शन। तो हेडिंग सेक्शन में साथियों यहाँ पर जो जानकारी दर्ज करते हैं वो किसकी जानकारी आती है, ऑथर की, लेखक की जानकारी आती है। टाइटल सेक्शन पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, एडिशन और आपके कोलैबोरेटर की जानकारी आती है, ठीक है। इसमें किस किस की जानकारी आती है, टाइटल, सब टाइटल हम बात करें, प्लस साथियों आपके एडिशन, प्लस आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कोलैबोरेटर। ऐसे करके साथियों इसमें जानकारी हम दर्ज करते हैं। नोट सेक्शन में बुक का नोट सेक्शन के आपके बुक का नोट की जानकारी आती है। एक्सेशन सेक्शन में साथियों पुस्तक की जो एक्सेशन नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परिग्रहण संख्या कहते हैं, तो इस परिग्रहण संख्या की यहाँ पर जानकारी आती है। ट्रेसिंग सेक्शन सबसे लास्ट में जानकारी आती है। तो इस ट्रेसिंग में जो हम साथियों क्या करते हैं, जो एडेड एंट्रीज तैयार करते हैं, जो एडेड एंट्रीज हम तैयार करते हैं उनका जो लीडिंग सेक्शन होता है उनकी हम बेसिक सी जानकारी तैयार करते हैं। क्लियर है नहीं? ऐसे करके साथियों हमारे पास कितने सेक्शंस हो जाते हैं, 6 सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है।
इंफॉर्मेशन ये कंप्लीटली याद रखना है, अरेंजमेंट के अनुसार ही इनको हमें जो है याद करना है। लीडिंग सेक्शन में बोलोगे कॉल नंबर, हेडिंग सेक्शन में ऑथर लेखक की जानकारी आती है, टाइटल में टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, कोलैबोरेटर की जानकारी आती है, नोट सेक्शन में नोट की जानकारी आती है, एक्सेशन सेक्शन में एक्सेशन नंबर जिसे परिग्रहण संख्या कहते हैं, और ट्रेसिंग में ट्रेसिंग सेक्शन की जानकारी आती है। आ गया समझ में? अब देखिए भैया ये जो है, अब यहां पर जो आपके जो 6 सेक्शन थे उनको ढूंढो भैया। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास कौन सा था? कॉल नंबर, जिसे हम कहते हैं लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? कॉल नंबर। तो भैया ये 1 नंबर सेक्शन हो जाता है। दूसरा सेक्शन कौन सा था? हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? लेखक की जानकारी आती है, तो ये अनूप जैन हो जाता है। ठीक है। नंबर 3 जो है आपकी कौन सा था? टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? टाइटल व सब टाइटल। तो ये तो टाइटल हो जाता है और ये सब टाइटल हो जाता है, हम बात करें। इसके अलावा इसमें पुस्तक के एडिशन की जानकारी थी और कोलैबोरेटर की भी जानकारी थी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। कहीं पर भी एडिशन नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोलैबोरेटर की जानकारी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। नंबर 4 पर सेक्शन की जानकारी आती है नोट सेक्शन। तो पुस्तक की यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है तो छोड़ दीजिए। नंबर 5 पर साथियों जानकारी आती है एक्सेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर ये लिखा हुआ है ACC.NO आपका, तो इसे हम कहते हैं एक्सेशन नंबर, तो एक्सेशन नंबर हो जाता है। और नंबर 6 जो होता है वह कौन सा होता है? ट्रेसिंग सेक्शन। ये सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है। जो ट्रिपल सी का मैनेंट्री जो पार्ट होता है, मुख्य पृष्ठ, जैसे ये मुख्य पृष्ठ है, तो इस मुख्य पृष्ठ पर साथियों 5 सेक्शंस आते हैं। मेनली इस पर हम कितने सेक्शन दर्ज करेंगे? 5। कौन से? 1 से लेकर 5 तक। छठा सेक्शन जो होता है वो कौन सा था? ट्रेसिंग सेक्शन को, ये मुख्य पृष्ठ आपके मेन कार्ड हो गया। इसके पिछले भाग पर हम क्या करते हैं? ट्रेसिंग। कब बनाते हैं? जब हम एडेड एंट्रीज तैयार कर लेंगे। आपकी टाइप्स ऑफ एंट्रीज हमने चर्चा की अभी, प्रविष्टियों के प्रकार। तो जब ये एडेड एंट्री बन जाएगी तो इसके बाद सबसे लास्ट में वापस हम क्या बनाएंगे? फिर ट्रेसिंग सेक्शन में बनाते हैं। आ गया समझ में? तो आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे, ये सिंगल ऑथर का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसकी मेन एंट्री कैसे बनेगी, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप डाउट्स जो है पूछ भी सकते हो। क्लासेस की हम बात करें साथियों, आपकी एप्लीकेशन जो है SLC क्लासेस का एप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पर आपके DLIs और BLIs की आपकी क्लासेस भी हो रही है। यहाँ से भी जाकर आप क्या कर सकते हो? क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या कॉल नंबर है? कॉल नंबर कितना है? V44P06। तो कॉल नंबर साथियों जो है पेंसिल से लिखा जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना आपको, कॉल नंबर किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से। तो मैंने इसको लिखा है पेंसिल से। दूसरा हेडिंग सेक्शन कौन सा होता है? यहाँ पर है लेखक की जानकारी, अनूप जैन है। तो देखिए लेखक जो है, अगर उसका हमारे पास सरनेम है, लगभग 90% जो है केसेस में आपको लेखक का सरनेम मिलेगा। तो सरनेम को साथियों आपको कैपिटल में लिखना होता है और पहले लेना होगा। तो सरनेम यहाँ पर देखिए हमारे पास है जैन, तो इसको हमने क्या कर लिया? पहले लिया। इसके बाद में ब्रैकेट में लिखा नाम। ठीक है। और जो नाम होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके, वो भी छोटे अक्षरों में। जैसे यहाँ पर जैन और फिर उसके बाद ये सरनेम हो गया, फिर अनूप ब्रैकेट, और इसकी समाप्ति पर हम क्या करेंगे? डॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं एक और हमारे पास लेखक है सुशील शर्मा, है ना, सुशील शर्मा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम बात करें? पहले हम लेखक का सरनेम लेंगे, वो भी कैपिटल में लिखना है। तो मैंने शर्मा जी को कैपिटल में लिखा। फिर उसके बाद जो सुशील है इसका नाम, इसको ब्रैकेट में लिखना है और जो नॉर्मल वर्ड्स लिखते हैं उसमें लिखना है और इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग करना है। जैसे मेरे पास है एक और लेखक है राहुल गुप्ता। कौन है? राहुल गुप्ता है। तो मैं क्या करूंगा? गुप्ता जी का पहले सरनेम, तो सरनेम क्या है यहाँ पर? गुप्ता जी। इसको लिखना है कैपिटल में, ब्रैकेट में लिखना है राहुल। ठीक है, RAHUL ब्रैकेट बंद, इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके साथियों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दर्ज करनी होती है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों? जैन ब्रैकेट बंद, अनूप ब्रैकेट जो है स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए तो ये कौन सा सेक्शन हो जाता है? ये सेक्शन साथियों हमारे पास है आपकी लीडिंग सेक्शन है अगर हम बात करें, और ये सेक्शन है साथियों हम बात करें हेडिंग सेक्शन, आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, जिसमें हमने लेखक की जानकारी दर्ज कर दी। नंबर 3 पर हम बात करें, नंबर 3 कौन सा है? आपके टाइटल सेक्शन। टाइटल में सेक्शन में देखो इंटरोगेटिंग हिस्ट्री, तो यहां से स्टार्ट करना है। इंटरोगेटिंग
ठीक है, इंटरोगेटिंग हिस्ट्री, ओके है। इसके बाद ये सब टाइटल है ब्रैकेट में है, तो सब टाइटल को जोड़ने के लिए हम साथियों यूज करते हैं सेमी कोलन का, सॉरी कोलन का, और इसके बाद लिखेंगे एसेस, एसेस के बाद अब देखो यहां पर जो है ये आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, एसेस के बाद में आगे बच गया, तो हमें यहां से स्टार्ट नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है इस फर्स्ट वर्टिकल लाइन से। तो हम यहां पर लिखेंगे एसेस इन इंडियन ठीक है हिस्ट्री, ये लो, और इसकी समाप्ति पर हम क्या करेंगे, डॉट का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइटल सेक्शन में ना तो साथियों हमारे पास एडिशन है ना ही कोलैबोरेटर है, तो इसलिए हम इस सेक्शन की समाप्ति पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। देन इसके बाद अगला सेक्शन, तो ये कौन सा सेक्शन हो जाता है, आप बोलोगे सर ये टाइटल सेक्शन हो जाता है। लो भैया बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप जो है ना प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आपका जो है BLIS और DLIS का जो एग्जाम हो रहा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप 90 मार्क्स भी जो है वहां पर स्कोर कर सकते हो, बस मेनली है प्रैक्टिस की हम बात करें। अगला सेक्शन आता है नोट सेक्शन, नोट सेक्शन हमारे पास है नहीं। अगला सेक्शन आता है एक्सेशन नंबर, तो एक्सेशन नंबर हमारे पास कितना है 65476, तो देखो यहाँ पर हम 654 हम बात करें 76 लिख दिया, और इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। और ये सेक्शन कौन सा हो जाता है, एक्सेशन सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। लो भैया तो ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार का क्वेश्चन हो जाता है, सिंगल ऑथर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। बाकी का देखिए हम बात करें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। DLIS और BLIS की हम बात करते हैं, तो जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस है, आप चाहे से VMOE से कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम से, तो प्रैक्टिकल क्लासेस की साथियों में बात करूं, ये आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो SLC क्लासेस एप्लीकेशन है, SLC क्लासेस का क्या है एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर साथियों की क्लासेस आपको मिलेगी। तो डाउनलोड SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखा है, यहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर आप DLIS और BLIS कंप्लीट क्लासेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आई होप साथियों आज का सेशन आपको समझ में आया है। बाकी की कोई भी डाउट्स रहता है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो है आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप साथियों इस नंबर पर 9672948287 इस नंबर पर कॉल करके भी आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलता है साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।